हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, वक्र y बराबर a e की घात 3x प्लस b e की घात 4x का a और b के समस्त मानों के लिए अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। अवकल समीकरण हल करते समय सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि उसमें उपस्थित स्वैच्छ चरों की संख्या कितनी है। वह 2 है, a और b। तो दिए गए समीकरण का हम x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करेंगे। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया समीकरण है y बराबर a e की घात 3x प्लस b e की घात 4x। तो यदि हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा dy बटे dx बराबर, श्रृंखला नियम के आधार पर इसको हल करते हैं, a e की घात 3x का अवकलन होगा e की घात 3x और 3x का अवकलन कितना हो जाएगा 3, तो वह गुणा में आ जाएगा, प्लस इसी तरह यहाँ पर भी b e की घात 4x और पुनः 4x का अवकलन करेंगे तो 4 गुणा में आ जाएगा। इसके बाद प्राप्त dy बाई dx का dy बटे dx का हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, अच्छा इस समीकरण को हम दी गई समीकरण को 1 तथा प्राप्त समीकरण को 2 मान लेते हैं और समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं d की घात 2y बटे dx की घात 2, तो बराबर में इसी तरह यहाँ पर भी देखिए 3x का अवकलन करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 की गुणा कितनी होगी 9, a e की घात 3x प्लस यहाँ पर 4x का अवकलन होगा 4, तो 4 चौक 16 b e की घात 4x, यह समीकरण होगी 3। अब देखिए इन तीनों समीकरणों को हम कुछ इस प्रकार हल करेंगे जिससे a और b लुप्त हो जाए। तो इसके लिए देखिए समीकरण 3 में से यदि हम समीकरण 2 को 7 से गुणा करके घटाएं तथा समीकरण 1 को 12 से गुणा करके जोड़ दें तो a और b के मान लुप्त हो रहे हैं। देखिए समीकरण 3 के पहले बाएं पक्ष को लिख लेते हैं। तो समीकरण 3 का बायां पक्ष कितना है, d की घात 2y बटे dx की घात 2 माइनस 7 गुणा 2 करेंगे तो बाएं पक्ष में कितना आ जाएगा 7 dy बटे dx प्लस 12 और समीकरण 1 में जब बाएं पक्ष में गुणा होगी तो आ जाएगा y बराबर में। अब दाएं पक्ष लिख लेते हैं। समीकरण 3 के लिए दाएं पक्ष कितने हैं 9 a e की घात 3x प्लस 16 b e की घात 4x माइनस 7 गुणा 2 है तो यहाँ पर 7 की गुणा कर देंगे या हम ये कह लें कि माइनस 7 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 7 × 21 a e की घात 3x माइनस 7 चौक 28, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 28 b e की घात 4x प्लस 12 और 1 में देखिए समीकरण 1 में यहाँ पर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 a e की घात 3x प्लस 12 b e की घात 4x, ये 4x लिखा है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हल हो रहा है। यहाँ पर देखिए 9 है a e की घात 3x का गुणांक, दूसरा कहीं e की घात 3x में है, ये है तो माइनस 21 है, यहाँ पर प्लस 9 है और यहाँ पर प्लस का 12 है। तो देखिए 9 और 12 कितना हो गया, ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ करके 21 हो जाएंगे, प्लस के 21 और ये माइनस के 21, तो ये तीनों पद कट जा रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए प्लस का 16 है, यहाँ पर प्लस का 12 है, तो 16 और 12 कितना हुआ प्लस का 28 और ये माइनस का 28, तो यह तीनों पद भी कट जा रहे हैं। तो हमें दाएं पक्ष में क्या प्राप्त हो रहा है 0। तो अगले प्रश्न पर इसको लिख लेंगे d की घात 2y बटे dx की घात 2, d की घात 2y बटे dx की घात 2 माइनस 7 dy बटे dx माइनस 7 dy बटे dx प्लस 12y बराबर में 0, प्लस 12y बराबर में 0, यह अभीष्ट अवकल समीकरण है। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।